हेलो हेलो हेलो। क्या हालचाल? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए मित्रों, आज बताने वाले हैं आप लोग को बायोलॉजी का है बायोलॉजी का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आपको बताएंगे, एकदम अच्छा से बताएंगे। इससे पहले आपको कोशिका बता दिए, उत्तक बता दिए, हड्डी कंकाल तंत्र बता दिए। अब बताने वाले हैं पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खाना खाएंगे, पाचन नहीं होगी तो सब बेकार है। देखिए पाचन तंत्र में आपको देखिए क्या 80% क्या होता है? 80% होता है आपका पाचन। दो प्रकार का होता है। पाचन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। क्या? फिजिकल केमिकल। क्या होता है? फिजिकल केमिकल होता है। फिजिकल में देखिए आपका होगा 80%, सॉरी 20%। 80% होगा केमिकल। 80% दो प्रकार के पाचन होता है। देखिए 20% होगा फिजिकली और 80% होगा केमिकली। फिजिकली का मतलब तोड़ फोड़ के, जैसे भोजन को लिए, जैसे टूट गया, दांत से तोड़ दिए गए, वो हो गया आपका फिजिकली। तोड़ फोड़ फिजिकली हो गया। केमिकल, अब लार मिलेगा, एंजाइम मिलेगा, हो गया आपका केमिकली। क्या हो गया? केमिकली। देखिए केमिकली सबसे पहले देखिए आपका पाचन कहां से शुरू होगा? मुख से, मुख्य गुहा से शुरू होगा। कहां से होगा? मुख्य गुहा से होगा। मुख्य गुहा से शुरू होगा। मुख्य गुहा से शुरू होगा। मुख्य गुहा में आपको मिलेगा क्या? दांत मिलेगा। क्या मिलेगा? दांत। देखिए हम लोग का यही दांत है। क्या है? यही दांत है। दांत ये देख रहे हैं जो यहां पर ये है इंसीजर है। चार को दिख रहा है, वो क्या है? इंसीजर। देखिए यहाँ पर ये क्या है? इंसीजर है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? इंसीजर है। क्या है? इंसीजर। क्या है? इंसीजर है। इंसीजर है। यहां से लेकर यहां तक ये चार को क्या है? इंसीजर। ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर भी चार होगा तो नीचे भी चार होगा। ऊपर भी चार होगा तो नीचे भी चार होगा। इंसीजर को होता है चार को। दो को नीचे केनाइन होता है। क्या होता है? केनाइन। कतर्णक, रदर्णक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। हिंदी में कहते हैं कतर्णक, रदर्णक, कतर्णक, रदर्णक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। चार प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? चार प्रकार का होता है। देखिए ये हो आपका क्या हो गया? इंसीजर। ये हो गया केनाइन, केनाइन हो गया। उसके बाद प्रीमोलर, अमोलर। क्या? प्रीमोलर और मोलर। ये है आपका इंसीजर। चार गो होता है, चार गो नीचे, चार गो तो आठ गो हो गया इंसीजर। कितना गो? आठ गो हो गया इंसीजर। आठ गो कितना कितना गो हो गया? आठ गो हो गया इंसीजर। उसके बाद चार गो हो गया केनाइन। इंसीजर आठ गो, केनाइन चार गो। उसके बाद चार गो क्या होगा? प्रीमोलर। क्या होगा? प्रीमोलर। क्या होगा? चार गो क्या होगा? प्रीमोलर। नहीं, ए भी आठ गो होगा। कितना गो होगा? ए भी, ये भी आठ गो होगा प्रीमोलर। प्रीमोलर। उसके बाद तीन गो और तीन गो, छह गो, 12 गो होगा आपका मोलर। कितना गो? 12 गो होगा मोलर। देखिए आठ चार 12, आठ 20, 20 32 गो। 32 गो दांत हो गया, जिसमें से आठ गो क्या होगा? आठ गो क्या होगा? आठ गो होगा आपका इंसीजर, जो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कदर्नक, जिससे कोई भी वस्तु काटते हैं, वो क्या हो गया? इंसीजर। क्या हो गया? इंसीजर हो गया। इंसीजर को होता है आठ गो। आठ गो क्या होता है? इंसीजर। उसके बाद चार गो होगा आपका केनाइन। चार गो क्या होगा? केनाइन। उसके बाद आठ गो होगा, देखिए दो गो ऊपर, दो गो इधर, दो गो इधर, दो गो इधर, दो गो इधर, आठ गो। आठ गो क्या हो गया? प्रीमोलर। अब 12 गो मोलर। क्या? 12 गो मोलर, जिससे चबाते हैं, पूरा पीछे में होता है, वो क्या होता है? प्रीमोलर। मोलर क्या है? मोलर है। दांत के बारे में समझ में आ गया? दांत कितना होता है? 32 गो होता है। कितना होता है? दांत 32 गो होता है। आपका होगा इंसीजर 8 गो, फिनाइल 4 गो, 8 गो प्रीमोलर, 12 गो मोलर। कितना? 12 गो मोलर। ये हो गया आपका इंसीजर। ये हो गया किनाई। क्या होगा? इसे कोई भी वस्तु फाड़ते हैं, क्या करते हैं? फाड़ते हैं।
क्या करते हैं, फाड़ते हैं, कोई भी चीज फाड़ते हैं। ये हो गया आपका इंसीजर, फिनाइल, उसके बाद ये आपका हो गया मोलर, दो गो इधर, 4 गो 8 गो मोलर, उसके बाद लास्ट में होता है 4 गो इधर, 4 गो इधर, 4 गो इधर, 8 गो हो गया, 12 गो हो गया प्री मोलर। कितना हो गया, 12 गो प्री मोलर, 12 गो प्री मोलर। यहां से पाचन शुरू होगा मुख गुहा से। कहां से शुरू होगा, मुख गुहा से चालू होगा, मुख गुहा से चालू होगा। उसके बाद आपका अब कहा जाएगा बताते हैं। देखिए पाचन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, फिजिकली होता है, केमिकली होगा। तोड़ फोड़ के जो होगा वो फिजिकली होगा, और केमिकली होगा आपका 80%। कितना परसेंट, 80% लार मिलेगा, HCl मिलेगा, ऐसे लाइपेज, एमाइलेज सब मिलेगा, तब वो होगा केमिकली होगा। पाचन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, फिजिकली और केमिकली, फिजिकली और केमिकली, फिजिकली और केमिकली, फिजिकली और केमिकली। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 20% होता है फिजिकली, 80% होता है केमिकली। कितने प्रकार, 80% होता है केमिकली। क्या होता है, केमिकली होता है। कितने प्रकार, केमिकली होता है आपका 20%, 80%, कितना 80%, और केमिकली होता है, फिजिकली होता है 20%। ठीक है, तो बताइए दांत कितना होता है, 32 गो। कितने, मनुष्य का दांत होता है 32 गो। कितना, 32 गो, जिसमें से आपको दूधा दांत का होता है 20 गो, इसको मिल्क टीथ कहते हैं। ये दोबारा उठ जम जाता है, कितना, 20 गो। कितना, 20 गो। अब 12 गो होता है, एक बार आएगा उसके बाद जाएगा नहीं, जाएगा तो हमेशा के लिए जाएगा। तो मिल्क टोटल मानव शरीर में, मानव के कितना दांत का निर्माण होता है जीवन काल में, जीवन काल में देखिए यहाँ पर होगा आपका 20 आएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 20 40 52, मानव को एक जीवन में 52 गो दांत निकलता है। कितना निकलता है, 52 गो दांत निकलता है। कितना, 52 गो, 52 गो। देख रहे हैं, आपका होगा 8 गो इंसीजर, 4 गो फिनाइल, 8 गो प्रीमोलर, अब 12 गो मोलर। उसके बाद 20 गो दूधा का दांत, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, 20 गो बचपन में आएगा, उसके बाद टूट जाएगा, उसके बाद जमेगा तो फिर टूटेगा, तो जमेगा नहीं। उसके बाद 12 गो आपका हमेशा के लिए एकदम परमानेंट आएगा, टूटेगा तो कभी नहीं आएगा। पूरे मानव के जीवन काल में 52 गो दांत आता है। कितना आता है, 52 गो। तो बताइए कि कितने प्रकार के पाचन होता है, 2 प्रकार के, फिजिकली और केमिकली। कितने, फिजिकली और केमिकली, फिजिकली और केमिकली। देखिए ये आपका हो गया इंसीजर, ये दांत दिख रहा है आपको, ये है इंसीजर, ये जो सामने दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा नुकीला दिखाई दे रहा है, वो आपका हो गया किनाइल। चुड़ैल उड़ैल के देखे हैं, चुड़ैल को जो दांत निकालती है, वो कौन सी दांत है बताइए आप लोग, वो है किनाइल। क्या है, किनाइल। ये मांसाहारी जानवरों में सबसे ज्यादा, सबसे नुकीला होता है। क्या होता है, सबसे नुकीला होता है, सबसे नुकीला होता है। आपको पता हो गया। देखिए दांत के अध्ययन करता है डेंटोलॉजी, दांत के अध्ययन का आएगा डेंटोलॉजी। क्या कहलाएगा, डेंटोलॉजी। दांत आपका बना रहता है कैल्शियम और फॉस्फेट का, कैल्शियम और फॉस्फेट का। किसका, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। दांत किससे, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत के ऊपर देखिए, ये दांत हो गया, दांत देखिए, दांत हो गया, ये हो गया दांत, इसके बीच में होगा, ये होगा आपका एनामिल हो गया। दांत के ऊपर का कवर क्या आएगा, एनामिल। दांत के ऊपर के कवर क्या कहलाएगा, एनामिल। एनामिल होता है दांत के अंदर, होता है डेंटाइल, अंदर होता है डेंटाइल, अंदर होता है डेंटाइल और बाहर होता है एनामिल। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग क्या है, दांत का एनामिल। ये दांत का एनामिल टूटा, झड़ गया, चाहे टूट गया, तो दांत का डेंटाइल जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसमें होता है खाली मोम जैसा होता है। दांत का कवर सुरक्षा का काम करता है, कौन सा, एनामिल। क्या करता है, एनामिल। एनामिल करता है आपका सुरक्षा का काम। कौन करता है, दांत का सुरक्षा का काम करता है एनामिल। दांत का एनामिल, क्या, दांत के एनामिल। देखिए फिर से जानते हैं।
देखिए कितने प्रकार का पाचन होता है, 2 प्रकार का। फिजिकली होता है आपका 20% और केमिकली होता है 80%। तोड़ फोड़ जो होगा, तोड़ फोड़ दांत से होगा, वो क्या होगा, केमिकली। फिजिकली होगा, क्या होगा, फिजिकली। देखिए ये आपका दांत हो गया जो बीच में है, जिसे काटते हैं, वो आपका हो गया क्या, आपका हो गया वो दांत। वो दांत हो गया आपका बीच में जो है, वो हो गया आपका इंसीजर। क्या होगा, इंसीजर, जिसका कतरन कहते हैं, इंसीजर। उसके बाद जो दांत के ये जो नुकीला टाइप का दिख रहा है, ये आपका हो गया केनाइल, केनालाइल। क्या हो गया, केनालाइल हो गया। ये देखिए आपका होगा ये 8 गो, ये होगा 4 गो दांत। देखिए ये होगा 8 गो, ये होगा 4 गो। केनालाइल 2 गो। देखिए यहाँ पर जो दांत दिखाई दे रहा है केनाइल, चुड़ैल में जो दिखते हैं वो सब क्या है, केनालाइल है। दांत का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है, दांत का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत के ऊपर एक कवर पाया जाता है। ये दांत के बाद पाएगा आपका मोलर। क्या पाया जाएगा, 4 गो, 8 गो क्या पाया जाएगा, मोलर। 8 गो क्या पाया जाएगा, मोलर। 8 गो क्या पाया जाएगा, मोलर। 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर, दो साइड इधर के इधर रहता है, 2 गो इधर, 2 गो इधर। 8 गो ये होगा आपका प्री मोलर। क्या होगा, पीएम, प्री मोलर। उसके बाद जो लास्ट में रहता है चुपता चुपता दांत, वो होता है 12 गो। क्या, कितना गो होता है, 12 गो होता है। कितना होता है, 12 गो। ऊपर 6 गो रहता है, नीचे 6 गो रहता है। ये होगा मोलर आपका 12 गो। कितना, 12 गो। 12 गो। देखिए 8 या 4 12, आप 12 8, 12 8 20, 12 8 20 आप 32। देखिए मानव शरीर में 52 गो दांत जीवन काल में आता है, 52 गो, क्योंकि 20 गो दांत जो टूटे जमेगा वो मिल्क टीथ कहते हैं, टूटेगा जमेगा। क्या होगा, टूटेगा जमेगा। उसके बाद दांत के ऊपर पाया जाता है क्या, दांत हो गया ये, दांत के अंदर रहेगा डेंटाइल, रहेगा कवर के रूप में, एनामिल रहेगा। दांत के ऊपर जो पाया जाता है ऊपर कठोर भाग, वो होता है एनामिल। एनामिल को फ्लोरीन से बचा के रखना है। फ्लोरीन अगर इसको डैमेज कर दिया तो दांत आपको खोरीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दांत खोरीला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दांत आपको समझ में आ गया। आप आशा करते हैं कि दांत समझ में आ गया, दांत समझ में आ गया आपको। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं आपको हाथी वाला दांत, ये इंसीजर, यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, इंसीजर लिखा रहता है। केनालाइन शाकाहारी चीज में केनालाइन नहीं होता है। हाथी में कौन सा दांत निकला रहता है, इंसीजर। और केनालाइन किसमें, चुड़ैल में। चुड़ैल में कौन सी दांत निकल रहती है, चुड़ैल में कौन सी दांत निकल रहती है, चुड़ैल में केनालाइन। क्या, केनालाइन। केनालाइन दांत जो है, केनाइल, कौन सी, केनाइल। केनाइल जो दांत है, चुड़ैल में कौन सी दांत होती है, केनाइल निकली होती है। भूत में जो देखते हैं, हे कहते हैं राक्षस में एनानील, केनानील। क्या, चुड़ैल में, भूत में, राक्षस में कौन सी दांत निकली रहती है, केनानाइल, केनानाइल निकली रहती है। उसके बाद आपको चलते हैं कि हाथी में कौन सी दांत निकली रहती है, हाथी का दांत कौन सी, इंसीजर। इंसीजर, हाथी उससे खाना वाना नहीं खाती है, चबाने का काम उसके लिए अलग होता है, इसलिए कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग। कौन सी दांत, हाथी का कौन सा दांत निकला रहता है, इंसीजर निकला रहता है। जब भी कोई कहे कि दांती थी, दांती का, जब भी कोई कहे आपसे कि हाथी का दांत दिखाने के लिए कोई और, खाने के लिए और, तो बताओ, उससे पूछना कि बताओ कौन सी दांत निकली रहती है, नाम बताओ उसका। तो चुप हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि इंसीजर। क्या कहिएगा, इंसीजर। आप ठोप कहेगा, बाप हो बाप, चुड़ैल तो हमको दिखाई थी दांत, तो पूछिएगा कौन सी दांत दिखाई थी, तो चुप हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि वो निकाली थी आपकी कौन सी, केनानाइल, केनानाइल निकाली थी। उसके बाद राक्षस, जो राक्षस जब रावण था, उस सब कौन सा दांत निकालता था, केनाइल निकालता था, केनाइल निकालता था दांत, केनाइल। उसके बाद चलते हैं आप, अब हाथी हो गया। उसके बाद अब पाचन चालू होती है कहां से, मुख गुहा से। कहां से चालू होगी, पाचन मुख गुहा से। कहां से चालू होगी, मुख गुहा से। कहां से चालू होगी, मुख गुहा से। मुख गुहा से पाचन शुरू होगी। ये हो गया आपका
ये आपका मुंह हो गया, मुंह गुहा से देखिए यहाँ पर दांत मिलेगा, दांत से आएगा आपका, ये हो गया। देखिए ये हो गया आपका मुख गुहा। मुख गुहा से क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो मुख गुहा से। अब बताएंगे गुहा क्यों कहते हैं, लेदा गुहा, मुख गुहा, लार गुहा, सब जहां जहां खाली जगह रहेगा गुहा कहते हैं, बाद में बता देंगे आपको। देखिए मुख गुहा से चालू होगी, कहां से होगी, मुख गुहा से चालू होगी। सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर मिलेगा क्या, आपका यहाँ पर मिलेगा लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। लाल ग्रंथि कहाँ होती है, यहाँ पर होती है लाल ग्रंथि। देखिए पाचन शुरू हो जाती है थूक, थूक में लाइसोसोम जाइम पाया जाता है, यही कीटाणु को मार देता है। जैसे भोजन लीजिएगा, भोजन लीजिएगा जैसे ही क्या होगा, लार में लाइसोजाइम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, लाइसोजाइम। जैसे भोजन में कीटाणु उटाणु कुछ होगा जो मरने लायक लाइसोजोम से होगा, वहीं को मार के खत्म कर देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा। भोजन में देखिए कम से कम लार कितना बनता है, लाइसोजाइम 1.5 लीटर बनता है। कितना, 1.5 लीटर तक बनता है। भोजन को अलग अलग तोड़ने के लिए प्रक्रिया को कहते हैं, भोजन को अलग अलग तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहते हैं। क्या, भोजन का तोड़ने, अलग अलग तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सब तोड़ दिया जाएगा, तब अलग अलग से मिलेगा। कहीं से विटामिन मिलेगा, कहीं से प्रोटीन मिलेगा, कहीं से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वाओ, खाओ। उसके बाद मिक्स, हम लोग मिक्स मिक्स खाना खाते हैं, मिक्स खाना खाते हैं। कई थोड़ी है कि ये विटामिन है, विटामिन खाओ, ये प्रोटीन है, प्रोटीन खाओ। देखिए होगा मुंह में, मुंह के बाद ग्रास नली में पाचन आरंभ होता है। यहां से देखिए ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली का ये कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। कितना होता है इसका, 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। हाइट के ऊपर निर्भर करता है, ये नहीं कि अब हेती बुरी लड़का है उसमें 15 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आपका हाइट माने युवा अवस्था में हो जाए, आपकी हाइट थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, तो 15 सेंटीमीटर का होता है। कितना छोटे, सबसे 15। इसके बाद पेट में जाएगा, किस में जाएगा, पेट में जाएगा, किस में जाएगा, पेट में जाएगा। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया अमाशय। क्या हो गया, अमाशय में जाएगा। क्या है, किस में जाएगा, अमाशय में जाएगा। उसके बाद छोटी या तो उसके बाद बड़ी, या तो उसके बाद रेक्टम, उसके बाद खत्म, कहानी मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखिए ग्रास नली, ये हो गया आपका ग्रास नली। उसके बाद होगा आपकी ग्रास नली, ग्रास नली होगा। उसके बाद आपको बताते हैं, ये थोड़ा बड़ा साइज बन के बढ़ गया है। नहीं आपको बनाते हैं।
देखिए आपका हो गया ये, चित्र तो उतना नहीं बनाने आता है लेकिन बना दी है। ये हो गया आपका ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास नली। ये हो गया आपका अमाशय। ये आपका दिख रहा है छोटी आंत। ये दिख रहा है आपका, ये हो गया बड़ी आंत। उसके बाद होगा आपका मलाशय, उसके बाद गुद्दा। ये हो गया आपका मलाशय। उसके बाद ये हो गया गुद्दा। देखिए आपको ध्यान से देखिए, मैक्सिमम इस तरह होता है। क्या होता है? इसी तरह होता है। देखिए समझ में आ रहा है? देखिए ये हो गया आपका, क्या बताए हैं, ये हो गया मुख्य गुहा। क्या हो गया? मुख्य गुहा से आपका भोजन चालू होगा। देखिए खाली जगह क्या बताए थे, बताएंगे। देखिए खाली जगह को गुहा कहते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। जैसे मुख में खाली जगह है, पान खा लेते हैं, बाप लग रहा है कि अब की सरकार बाद जैसा को बन जाएगा। हाँ, पान खा के राजनीति बतियाने में खूब मजा आता है। देखिए पान खाने वाले की देखिए मुंह में गुहा होता है। मुंह में क्या होता है? मुख में जहां भी जगह खाली दिखाई दे वो गुहा। खाली जगह, जैसे खाली जगह को गुहा कहते हैं। देखिए मुंह में खाली जगह होती है, उसको कहते हैं मुख गुहा। भोजन कहाँ से चालू होता है? पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। जैसे मुंह में खाली जगह नहीं है, खाली जगह है, पान खा लेते हैं, और पान खाने के बाद लग रहा है कि आपकी सरकार बैठा करके बन जाएगा। देखिए पान खाने वाले को कितना अंदाज है, वो जानते हैं कि कहां तक रखेंगे कि तो गिरेगा नहीं। अगर पान खा ले, ऐसे खा ले तो गिर जाएगा। इसलिए देखते हैं ना, पान खा कर ऊपर मुंह का एकदम राजनीति बतिया रहे हैं। काजी दुबे जी, अब की तो लग रहा है कि क्या होगा। तो देखिए मुंह में खाली जगह को मुख गुहा, नाक में जगह, नाक में जगह होता है, नाक में, मुंह में जगह को मुख गुहा, नाक में जगह होता है, जगह जगह रहता है। नकटी कहां से बन जाता है? नकटी नाक गुहा कहेंगे, पोटा इसी में से हो जाता है। उसके बाद उधर गुहा, पीठ को, पेट में भी जगह रहता है। भोजन खाते हैं तभी ना रहता है, यहाँ पर खाली जगह रहता है। पेट गुहा कहेंगे, जिसको पोट गुहा कहते हैं। छाती में भी जगह रहता है। क्या रहता है? छाती में भी जगह रहता है, जिसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। कोरोना के समय यही वक्ष गुहा भर गया था, वक्ष गुहा भर गया था। देखिए मुंह गुहा के तीन चीजें पाए जाते हैं। एक पाया जाता है दांत, मुख गुहा में आपको पाया जाएगा दांत यहां पर। उसके बाद पाएगा जीभ, उसके बाद लार ग्रंथि। दांत को तो आपको बता दिए हैं, इंसीजर, केनाइल, प्रीमोलर, मोलर, कदनक, रदनक, अग, चवर्णक, चवर्णक आपको बता दिए हैं। उसके बाद जीभ के कोई पाचन में काम नहीं है, बहुत स्वाद पूछना है, का हो बड़ी टेस्टी लागता है। उसके बाद लार की काम है, आपको लार बताते हैं। क्या बताते हैं? लार, लार बताते हैं। देखिए पोस्टमार्टम के समय, देखिए पोस्टमार्टम के समय आपको जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको फाड़ के एकदम जीभ सहित एकदम निकाल दिया जाता है, जीभ सहित। देखिए आपको बताते हैं एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है। देखिए हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर है कि हार्मोन खून के साथ आता है, जबकि एंजाइम अकेले आता है, जैसे पसीना, आंसू। देखिए हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है? हार्मोन जो है खून के साथ आएगा, खून के साथ आएगा। उसके बाद एंजाइम खून के साथ नहीं रहेगा, खून के साथ नहीं रहेगा। इसलिए एंजाइम के लिए स्पेशल एगो नस रहेगा, स्पेशल एक ग्रंथि होगी, आंत्र सर्वे ग्रंथि, बाह्य सरंती ग्रंथि कहते हैं। देखिए हार्मोन एंजाइम में समझ में आ गया। हार्मोन होता है आपका बाह्य स्वायत्त ग्रंथि, उसके बाद एंजाइम होता है बाह्य स्वायत्त ग्रंथि, उसके बाद हार्मोन होता है अंतर स्वायत्त ग्रंथि। ग्रंथि का एक थैला, ग्रंथि मतलब होता है एक थैला। लार ग्रंथि जैसे कहते हैं, लार ग्रंथि, ग्रंथि मतलब एक थैला। भारी भारी शब्द देखे काहे डरते हैं? ग्रंथि मतलब एक थैला होता है, ग्रंथि से निकलता है, ग्रंथि से दो ही चीज निकलता है, हार्मोन या तो
एंजाइम। देखिए एंजाइम निकलता है। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। अलग अलग प्रकार के ग्रंथि, जैसे नाक कान में होगा माइल, कान के से निकलेगा माइल, तथा आंख से निकलेगा कीचड़ जमने की ग्रंथि, बाद में पढ़ेंगे। आमाशय में भी मांस होता है, आमाशय में भी मांस होता है। तो क्यों नहीं पच जाती है? देखिए एक आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है आपको, क्या क्वेश्चन आता है? देखिए हम लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मटन खाते हैं। हम लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, तो वो पच जाता है। पच जाता है कि नहीं? पेट में होता है सीएल जो फट देना पचा देता है। पचाने में बहुत हार्ड होता है, बाप रे बाप। ये आपका ये होगा क्षार, उसके बाद अम्ल। अम्ल बहुत हार्ड होता है, अम्ल बहुत हार्ड होता है। मांस खाते हैं हम लोग तो पेट में पाए गए HCl फट देना गला देता है। लेकिन हम लोग का पेट भी तो मांस से है, मांस से ना है, तो वो काहे नहीं गलता है? बताइए बताइए जरा। देखिए पीठ के ऊपर पाया जाता है, एक अमाशय के ऊपर पाया जाता है एक म्यूकस नामक परत। क्या? म्यूकस नामक परत। उसके बाद वो कोई असर नहीं डालता है। क्या नहीं डालता है? कोई असर नहीं डालता है, कोई असर नहीं डालता है। जैसे बिछौना पे एक लड़का को सुता दीजिए, बच्चा जो छोटा बच्चा है पेशाब करेगा, बिछौना भीग जाएगा। बिछाना को एक पॉलिथीन बिछा दीजिए, उसके बाद बच्चा को सुता दीजिए, कोई असर होगा बिछाना पर? नहीं ना होगा। ऐसे ही होगा, म्यूकस नामक परत पाया जाता है जो अमाशय के ऊपर, जो कुछ नहीं गड़बड़ करने देता है, इसको क्या कर नहीं देता है, गड़बड़ नहीं करते। देखिए लार ग्रंथि आपको बताएंगे। अब क्या बताने वाले हैं, इसके पहले आपको बताते हैं लार ग्रंथि। क्या बताएंगे? लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि हम लोग में कितना होता है? 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथि। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, जिसमें होगा पेरोरीड, एक होगा पेरोरीड, दो होगा क्या, 6 गो होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 गो 6 गो होती है, जिसमें से पेरोरीड, पेरोरोइड, पेरोरीड, पेरोरीड, एक होगा पेरोरीटिड, पेरोरोटिड, पेरोटिड। दूसरा का होगा आपका मेंडुला, सब मेंडुला, सब मेंडुला, मेंडुला। तीसरा का होगा आपका सब पेरोटीन। क्या होगा? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, लिंगुअल। देखिए लार ग्रंथि कितनी होती है? 6 गो होती है, 3 गो इधर 3 गो इधर। तो तीनों को के नाम नहीं याद रखना है। अरे 3 गो जौन इधर मिलेगा तो इधर मिलेगा। कैसे आपको हाथ में के याद करवा दिए, एक हाथ में के याद करवा दिए हड्डी का नाम, दूसरा में क्या अपने आप याद हो गया। जैसे रेडियस आल्ना, रेडियस आल्ना, रेडियस आल्ना, उसके बाद हुमरस, रेडियस आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फ्लेंजी। जैसे याद कर दिए वैसे ही 3 जोड़ी होती है। 3 गो लार ग्रंथि यहाँ पर होगी या 3 गो इधर होगी। ये एक होगा पेरोडीड, सब मेंडुला, सब पेरोटीन। क्या? सब लिंगुअल। क्या? सब लिंगुअल। देखिए 3 जोड़ी होगी, 3 जोड़ी। सबसे बड़ा होता है आपका पेरोडीड होगा। क्या होगा? पेरोडीड। क्या होगा? सबसे बड़ा होता है पेरोडीड। एक में से कम से 1.5 लीटर बनता है। एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर। क्या आप जानते हैं? कभी पसीना के रास्ते वायरस या हमारे थी मिल जाता है तो ये मार डालता है। क्यों? कि लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या लाइसोजाइम पाया जाएगा। देखिए लार ग्रंथि को मालूम करना रहता है कि इसमें कितना लार ग्रंथि है, तो जरूरी भोजन को पचाने के लिए लार ग्रंथि आपको भोजन पचाने में काम में करता है। उसके बाद कीटाणु को मारने में काम में आता है। जैसे आपको, जैसे इसमें पाएगा लाइसोजाइम। क्या? लार में आपको पाया जाएगा। लार ग्रंथि होती है 3 गो। लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी। सॉरी, लार ग्रंथि होती है हम लोग में 3 जोड़ी, जिसको हम कहते हैं पेरोरिडिड, उसके बाद सब मेंडुला, सब लिंगुअल। क्या? सब लिंगुअल। देखिए इस दिन भर में 1.5 लीटर बनाती है, लेकिन किस लिए? इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या? लाइसोजाइम एंजाइम। ये जैसे भोजन में होगा, हाथ नहीं धुए हैं, आपको हाथ धोना तो भूल गए हैं, खाना खाए गए, पेट में कीटाणु जैसे जाएगा मुंह में, जैसे सब
मेंडुला मार देता है, क्या मार देता है, सब लाइसोजाइम मार देता है। क्या कर देगा, लाइसोजाइम मार देगा। बचपन में लड़का का हाथ धोने का इच्छा ध्यान नहीं रहता है, उतना ज्ञान नहीं रहता है। खेलने गया, जैसे आया खेल के आया तो मम्मी खाना दे दी, हाथ धोने, मम्मी बोली खाना हाथ धोए हो बाबू, तो कहेगा हाँ धोए हैं, उसके बाद फट देना खा जाएगा। उसमें पाया जाता है क्या, सबसे ज्यादा लार बनता है बचपन में। देखिए कौन गिराते रहता है, उसमें पहले लाइसोजाइम, जैसे खाना खाएगा कीटाणु उटाणु होगा मार देगा। इसलिए लाइसोजाइम एक दिन में कम से कम कितना बनता है, 1.5 लीटर बनाता है। इसके बाद आपको पता नहीं, इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।